अब चलिए आगे बढ़ते हैं। बात डबल निगम चुनाव की। डबल निगम डबल घमासान। जी हाँ, तो नगर निगम चुनाव के लिए आज से नामांकन वापसी का दौर शुरू हो गया है। आज नामांकन की जांच हुई, वहीं 22 अक्टूबर तक नामांकन वापसी होगी और इसके बाद 23 अक्टूबर को चुनाव चिन्हों का आवंटन किया जाएगा और फिर 29 अक्टूबर को पहले फेज और फिर 1 नवंबर को दूसरे फेज का मतदान होगा और साथ ही 3 नवंबर को रिजल्ट भी सामने आ जाएंगे। इसके बाद 4 नवंबर को महापौर के लिए लोक सूचना जारी होगी और फिर 10 नवंबर मेयर के लिए वोटिंग और काउंटिंग होगी और 11 नवंबर को उप महापौर का चुनाव होगा। और अलग अलग जगहों से आप तक अपडेट पहुंचाने के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। कोटा से भवराज चारण हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जयपुर से भारत दीक्षित हैं और जोधपुर से शिव प्रकाश राजपुरोहित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले भारत में आपके पास आऊंगी, कैसी तस्वीर रही आज जयपुर की, क्योंकि नाम वापसी का सिलसिला आज से शुरू हो गया है। क्या आपने देखा सुबह से लेकर अभी तक? देखिए बिल्कुल दीपा, आपको बता दूं कि नगर निगम चुनाव यानी कि शहर की सियासत 19 तारीख को आखिरी दिन था नामांकन का। उसके बाद 22 तारीख तक नामांकन वापसी का दिन है। उसके बाद जो पूरी स्थिति है वो पूरी तरह से साफ हो जाएगी कि शहर की सियासत किस और करवट है वो यहाँ पर लेगी। लेकिन सबसे पहले शहर की सियासत में हम बात करते हैं कि आमतौर पर किस प्रकार की समस्याएं लोगों के साथ रहती है। ये देखा गया है प्राय कि जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं वही शहर की सियासत में एक बड़ा सवाल यहाँ पर होती है। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए कई लोग हमारे साथ जुड़े हैं, कुछ नेता भी यहाँ पर जुड़े हैं। सबसे मैं पहले आना चाहूँगा पुष्पेंद्र भारद्वाज जी, जिन्होंने सांगानेर से टिकट लड़ा था, चुनाव लड़ा था। पुष्पेंद्र जी, आमतौर पर बाढ़ों की समस्याओं से आप भली भांति वाकिफ हैं, आप नेता भी हैं, तो क्या लगता है आपसे कौन कौन सी ऐसी मूलभूत सुविधाएं होती है जिनमें बाढ़ों में पार्षद को जाके काम कराने चाहिए? सबसे देखिए, सबसे पहले तो मैं सांगानेर विधानसभा की जनता जनार्दन का शुक्रिया करूंगा कि इन्होंने मेरे को चुनाव हारने के बाद भी इतना प्यार दिया, अपनापन दिया और मेरे पर एक विश्वास दर्शाया। और उनके विश्वास की वजह से आज मेरे में एक हौसला है, जिसकी वजह से आज सांगानेर विधानसभा में हमने अभूतपूर्व कार्य इस कांग्रेस की सरकार में किए हैं और जिनको लेकर के आज सांगानेर विधानसभा में पिछले 15 साल बाद जो यहाँ वार्ड के चुनावों के अंदर टिकट प्रार्थियों की जो भीड़ उमड़ी, जो उत्साह था कांग्रेस की टिकट को लेकर के, वो एक अभूतपूर्व था। इसका कारण आज 15 साल में यहाँ रोडों के काम नहीं हुए, यहाँ पानी की समस्या जस की तस है, सीवर लाइन के काम नहीं हुए, लाइटें नहीं थे, अंधेरा छाया हुआ था पूरे सांगानेर विधानसभा में। ये छोटे छोटे जनहित के मुद्दे हैं, मूलभूत सुविधाओं के मुद्दे हैं, जिनको लेकर के लोगों को नेताओं के पास चक्कर काटने पड़ते थे। अब नेताओं के पास चक्कर काटने की जरूरत नहीं सांगानेर विधानसभा में। आम जनता को, उनको सिर्फ एक जनसेवक पुष्पेंद्र भारद्वाज और उनकी टीम को याद करना है और हमारी टीम उनके गली तक पहुंचती है, उनके घर तक पहुंचती है, उनकी कॉलोनी में पहुंचती है। और इस सांगानेर विधानसभा में विकास को जो गति हमने दे रखी है उसको 10 गुना ज़्यादा गति देनी है। तो यहाँ के लोगों को सांगानेर में कांग्रेस का साथ देना चाहिए और साथ दे भी रहे। बोर्ड किसी का भी रहा हो, कांग्रेस का रहा हो चाहे बीजेपी का रहा हो, कांग्रेस में आपके वार्डों में भी कई प्रकार की समस्या आई, कई बार प्रदर्शन हुए पानी को लेकर, सड़क को लेकर, लेकिन ज़्यादातर समस्या किसकी रहती है? क्यों पार्षद लोगों के बीच में जा नहीं पाते? देखिए, आम जनता की बहुत छोटी छोटी समस्याएं होती है जिसके लिए वो नेताओं के यहाँ चक्कर लगाते हैं। उनको गली में रोड टूट गई तो उनकी रोड की समस्या है, कॉलोनियों में रोड नहीं है तो वो समस्या है, कॉलोनियों में लाइट नहीं है तो वो समस्या है, सीवर लाइन चौक हो जाती है उनकी समस्या है, नालियाँ नहीं बनी हुई उनकी समस्या है। उसके लिए वो नेताओं को फ़ोन करते हैं, नेता हैं, विधायक जी, एमपी साहब या पार्षद कहते हैं नाली चौक हो गई, ये मेरा काम है क्या? मैं तो गर्व से कहता हूँ, मेरे पास जब कोई फ़ोन करता है कि सीवर लाइन का हमारे चौक हो रखी है, आप कर्मचारी को भेजिए, तो मुझे खुशी होती है कि आदमी ने मेरे ऊपर विश्वास दर्शाया और इन छोटी छोटी समस्याओं का यहाँ समाधान कर रहे हैं। और मैं आज चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि आप सांगानेर विधानसभा का पिछले 15 साल का इतिहास उठा लीजिए। जो समस्याएं, जो विकास के काम आम जनता यहाँ चुने हुए भाजपा के प्रतिनिधियों से चाहती थी, वो आज मैं चुनाव हार करके भी यहाँ सांगानेर को माननीय संवेदनशील मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के आशीर्वाद से आज सांगानेर को यहाँ गवर्नमेंट कॉलेज मिली है। यहाँ पे मनोज जी, आपके पास आना चाहूँगा कि आप हमेशा कई बार प्रदर्शनों में भी जाते रहे, आपके पास लोग आए समस्याओं को लेके कि मनोज जी पार्षद जी के पास चलिए, लेकिन ऐसा क्यों नहीं होता कि पार्षद जब चुनाव होते हैं जब तो वोट मांगने पहुँच जाते हैं, लेकिन जब जीतने के बाद बाड़ों में जाते नहीं है, आम पब्लिक परेशान होती रहती है उसको लेकर? देखिए, मैं एक मानसरोवर के प्रतिनिधि के रूप में आपको बता दूं कि पहली बार ऐसा हुआ है कि जो पार्षद यहाँ भाजपा के जीते वो टिकट मांगने तक नहीं गए, दोबारा टिकट मांगने। क्यों नहीं गए? क्योंकि उन्होंने यहाँ कोई काम नहीं कराया। और आपको बता दूं, पिछले 20 साल से यहाँ भाजपा के एमएलए हैं और 10 साल से कंटिन्यू एक बार कांग्रेस का एमपी बना, बाकी यहाँ 25 साल से बीजेपी के एमएलए हैं और सर्वाधिक अब तक भाजपा के पार्षद रहे। परंतु पिछले 2 सालों से जिस प्रकार निरंतर हमने यहाँ कांग्रेस सरकार के आने के बाद एक भाई पुष्पेंद्र भारद्वाज हों या इनके साथ मिलकर
जिस प्रकार से हमने विकास कार्यों को एक आयाम स्थापित किया, तो उससे अब ये हो रहा है कि यह समस्या वैसे अभी हैं, पर धीरे धीरे वो समस्याएं खत्म हो जाएंगी। और अब की बार जो 39 सीटें कांग्रेस में सांगानेर की ग्रेटर नगर निगम में, उनमें ज़्यादा से ज़्यादा हम जीतने की ओर जा रहे हैं। ये स्थिति है कि भाजपा वाले जो पार्षद यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं उनको कोई गुस्सा नहीं दे रहा है, क्योंकि वो लोग जनता की नज़रों में खड़े नहीं उतर पाए। चलिए, कांग्रेस ने काम करा है, इनका कहना है, इनसे भी बात कर लेते हैं। सर, आमतौर पर क्या चाहता है आम जन, क्या चाहता है पार्षद से, क्या चाहता है? क्योंकि शहरी सरकार में बहुत छोटी छोटी समस्या होती है, मूलभूत समस्या होती है, पानी की, बिजली की, सड़कों की, बार बार मिन्नतें मांगी जाती है पार्षदों से, लेकिन वो आम समस्याएं जस के तस हैं। 1992 से नगर निगम बना है, उसके बाद आज 2020 है, लेकिन समस्या बरकरार है। यहाँ सबसे पहले तो मुख्य जो समस्या है वो पानी की है। पानी खारा पानी है, तो इसलिए सब लोग ये चाहते हैं कि बीसलपुर वाला जो है पानी ये सभी जगह मिले सभी को। आमतौर पर सड़कें टूटी भी हुई होती है, उसकी बिल्कुल सड़कें टूटी हुई रहती हैं। ये सांगानेर जो मेन पेट्रोल पंप के पास में है, ये चौराहा इतना सड़क टूटी फूटी रहती है कि वहाँ पर पब्लिक को आने जाने में बहुत समस्या आती है। बिल्कुल भारत, क्योंकि अच्छा, आपसे बात समस्याएं करेंगे वही है सभी लोगों की, जिनके पास भी आप जा रहे हैं, हर किसी की समस्या वही है। क्योंकि गांव की सरकार हो या फिर शहर की सरकार हो, जो परेशानियां हैं वो बहुत बड़ी नहीं होती हैं। नाली, सड़कों की, बिजली की, यही सभी दिक्कतें, और वही दिक्कतें वो गिना भी रहे हैं। क्योंकि सरकारें बदलती जरूर है, लेकिन समस्याओं का हल नहीं होता। कोटा में जाऊंगी भंवर के पास। भंवर, वहाँ की क्या स्थिति है? क्योंकि नाम वापसी के लिए आज से प्रक्रिया शुरू हो गई है, 22 तारीख तक ये प्रक्रिया चलेगी। आज सुबह से लेकर अभी तक का हाल आप बताएं, और लोग क्या कह रहे हैं? देखिए, डैमेज कंट्रोल में पार्टियां लग गई है। खासकर जो यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल है, उन्होंने खुद ने कांग्रेस के बहुत सारे बागियों को फ़ोन किया है, और इसके बाद बहुत से बागी जो है उन्होंने अपनी शिकवे शिकायतें यूडीएच मंत्री को बता करके और पार्टी खेमे में वापसी करने के संकेत दिए हैं। बहरहाल 22 अक्टूबर जो नाम वापसी की अंतिम तिथि है, उसके बाद पूरी तरह से चुनावी रण साफ हो जाएगा। लेकिन इस बीच में कोटा के फिजाओं में, सियासी हवाओं में क्या कुछ चल रहा है, ये जानने के लिए हम आए हैं कोटा के डीसीएम इलाके में। और गोविंद नगर बस्ती के कुछ लोग इस वक्त साथ मौजूद हैं, आप तस्वीरें देख पा रहे हैं। मैं इन लोगों से बात करके जानने की कोशिश करूंगा कि क्या इनके मुद्दे हैं और क्या कुछ इन दिनों नगर निगम चुनावों को लेकर लोगों के मन में चल रहा है। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे, गोविंद नगर जो इलाका है, औद्योगिक इलाका माना जाता है, क्या यहाँ के मुद्दे हैं और अभी से पहले के पार्षदों के जो चुनावी वादे थे, क्या पूरे हो पाए? हमारे इस गोविंद नगर में चाहे बीजेपी के पार्षद हों, जिस वार्ड में मैं निवास करता हूं, 15 नंबर जो बना है, वो चाहे उसके आगे का जो इलाका है प्रेमनगर इलाका हो, वहां पे बीजेपी का और कांग्रेस का दोनों पार्षद रह चुके हैं। लेकिन आप ये देख लीजिए, जीतने के बाद किसी ने शक्ल नहीं दिखाई। नालियाँ है या चाहे और भी समस्याएँ हों, कोई समस्या निराकरण किसी ने भी नहीं की। इसीलिए, और पार्टी क्या है कि पार्टी ये सोचती है कि हमारा सिंबल दे देंगे ऊपर से, चाहे वो पैरासूट हो, कुछ भी हो, वो जीत जाएगा। लेकिन ये सरासर कांग्रेस और बीजेपी की गलतफहमी है। इस बार ऐसा नहीं चलेगा। इस बार व्यक्तिगत रूप से जो एरिया में जिसने काम किए हैं, जिसने पेंशनें चालू कराई है, जिसने जो ऊपर की योजनाएं हैं, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री की बीमा योजना हो, चाहे कुछ भी हो, उसको ही इस बार मौका मिलेगा। तो आपने बीजेपी से टिकट मांगा था, क्या आप मैदान में हैं बतौर निर्दलीय? सर, हम मैदान में हैं, मैं निर्दलीय, मैंने नामांकन वगैरह सब भर दिया है। मुझे यहाँ के क्षेत्रवासियों ने सबने यह अवसर। क्षेत्र के लोग क्या कहते हैं, क्या इशू हैं, क्या मुद्दे हैं आपके इस कॉलोनी में? हमारा मुद्दा है कि इस चुनाव के अंदर एक काबिल लड़का खड़ा होना चाहिए, ताकि वो हमेशा काम करे। जैसे रिसाद अली है, 10 साल से राजनीतिक में। चाचा, इस बार 2 नगर निगम हो गए हैं, कोटा उत्तर, कोटा दक्षिण, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा आपके हिसाब से? फर्क तो ये पड़ेगा, सब काम होगा हमारे यहाँ। और हमने, मेरी बात लो, कांग्रेस को भी देख लिया, बीजेपी को देख लिया, और हमारे यहाँ बरसात के अंदर आए दिन समस्या रहती है। और गली नंबर 6 में है ना, जैसी बरसात होती है, हमारे गोड़े को घुटने घुटने पानी हो जाता है। हमने प्रशासन को भी मतलब चेताया, यहाँ के वार्ड पार्षदों को भी चेताया, लेकिन किसी ने तवज्जो नहीं दी। मतलब बहुत से वादे होते हैं, कितने वादे पूरे हुए हैं? अभी तो कुछ वादे तो पूरे हो चुके हैं। बाकी जो पानी भरता है, फ्लाईओवर बनाया है, इसके अंदर भी ये कि इसका रेलवे का, उसमें पानी भरता है, लोग बाग आने जाने में बहुत परेशानी होती है। इसलिए लोग, गाड़ियों को नुकसान होता है, ऑटो वाले बहुत परेशान हैं। तो इसके लिए कुछ समस्या का समाधान करना चाहिए। और ऑटो वाले हैं, मोटरसाइकिल वाले। क्या क्या परेशानी है इलाके में, खासकर गोविंद नगर इलाके में? गोविंद नगर इलाके में अंडरपास में पानी भरने की परेशानी है, झाड़ू करते नहीं टाइम से, नालियों की सफाई नहीं होती है, बहुत से इनके आधार ये वोटिंग लिस्ट में नाम भी नहीं है, बहुत सारी समस्या है। इन समस्या को समाधान करने के लिए वार्ड नंबर 15 से जो प्रत्यक्ष से चुनना चाहिए था। तो क्या आपको क्या लगता है कि अब जिस तरह से 2 नगर निगम हुए हैं,
इससे कुछ तरक्की होगी कोटा की? तरक्की तो होगी, तरक्की तो होना चाहिए। अच्छा, हाँ, जैसे हम उनसे वादा कर गए हैं भाई राशन कार्ड बनाएंगे, हर बार जिता देते हैं, 2-3-4 साल से एक ने भी राशन कार्ड बना के नहीं दिया। फ़ोटो ले जाते हैं, सब कुछ ले जाते हैं, सब कंप्लीट कर देते हैं, मगर अभी तक साला राशन कार्ड ही नहीं हुआ। पूरे लॉकडाउन में से अपनी घर की चीज़ तक बेच खाई हमने। अभी तो कोई समस्या है, कोई भी बंदा यूँ नहीं आया कि भाई आपको कोई मदद चाहिए, कोई भी बंदा नहीं आया यहाँ गोविंद नगर क्षेत्र में। तो क्या लगता है कि इलाके में समस्याएं ज़्यादा है, समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा है? हाँ जी सर, समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है अभी तो। हमारे बच्चे भी एक ऑटो चलाता है, लेकिन वो 6 महीने से बैठा है, ऑटो तो चलता नहीं है। लेकिन ये अंडरपास, इसमें गाड़ी भी खराब हो गई। इसलिए ये कहता कि जो भी व्यक्ति बने पहला काम तो होना चाहिए। आप क्या कहना चाहेंगे, क्या आपके इलाके के क्या मुद्दे हैं? सर हमारे सीनियर्स ने आपको मुद्दे बताए ही हैं अभी, और पार्टी पता नहीं किस हिसाब से वो दे देती है, इन लोगों को टिकट दे देती है। जो लोग मेहनती हैं, जिनको शौक़ है इस चीज़ में कि वो हकीकत में उस चीज़ को जज्बा है उनके अंदर कि मैं ये काम करूंगा, नहीं उन लोगों को देना चाहिए। पार्टी भी देख रही है कि कौन काम कर रहा है। हर चुनाव में हम देखते हैं कि मुद्दे तमाम होते हैं आम लोगों के पास, लेकिन दुर्भाग्य से उन मुद्दों का हल नहीं निकलता, उन परेशानियों का हल नहीं निकलता। हर बार चुनाव आ जाते हैं लेकिन मुद्दे वही रहते हैं। आपके पास मैं आऊंगी, आप रहिए हमारे साथ, लेकिन शिव प्रकाश के पास मैं जाऊंगी जोधपुर। शिव प्रकाश, आपके आसपास भी लोग मौजूद है, जरा बात कीजिए उनसे और क्या परेशानियां हैं उनकी वो भी जरा बताएं। और क्या इस बार जोधपुर के लोग बदलाव चाह रहे हैं, परिवर्तन चाह रहे हैं? आपकी लगातार लोगों से बातचीत हो रही है, क्या कह रहे हैं ग्राउंड पर लोग? जी, मैं बताना चाहूँगा कि अगर बात की जाए जोधपुर की, तो जोधपुर में इस बार पहली बार 2 नगर निगमों के लिए चुनाव हो रहे हैं। हमने अलग अलग क्षेत्रों में जाकर के जो है लोगों की नब्ज को टटोलने का प्रयास किया। और अभी हम खड़े हैं जोधपुर के भीतरी शहर में, वार्ड नंबर 30 में, जहां जो है कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं। क्योंकि इस बार चुनाव में क्या मुद्दे रहेंगे, किन मुद्दों के साथ वो जनता के बीच जाएंगे, इसको लेकर के बताएं कि आप यहाँ शहर में निवास करते हैं, क्या मुख्य प्रमुख मुद्दे रहेंगे, किन मुद्दों के साथ जो है इस बार का चुनाव लड़ा जाएगा? आप जब वोट देने जाएंगे तो आपके दिमाग में क्या रहेगा? सबसे मुख्य मुद्दा है हमारे भीतरी शहर में सीवरेज लाइन का। सीवरेज लाइन की सबसे बड़ी समस्या है, और बारिश के मौसम में पानी पूरा पाँव तक पूरा भरा जाता है, इसलिए सबसे बड़ी समस्या। और इस समस्या को लेते हुए चलना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हम सभी क्षेत्रवासी वार्ड नंबर 30 के चाहेंगे, जो भी इस समस्या का समाधान करेगा, हमारा वोट उसी। चलिए ठीक है, आवाज़ यहाँ तक नहीं पहुँच पा रही है शिव प्रकाश की, वहाँ मैं जाऊँगी, आपके पास आऊँगी। शिव प्रकाश, आप रहिए हमारे साथ, लेकिन भरत के पास एक बार फिर से मैं जाऊँगी। भरत, लोगों में नाराज़गी है, जयपुर के लोग लगातार यही कह रहे हैं कि पिछले पार्षद ने क्या किया और इस बार जब नया पार्षद चुनेंगे तो क्या गारंटी है कि वो काम करेंगे उनके लिए? क्योंकि साफ तौर से उनका आरोप ये है कि चुनाव के वक्त तो दिखते हैं जो उम्मीदवार होते हैं, लेकिन चुनाव के बाद वो गायब हो जाते हैं, और वही हाल प्रदेश भर का भी है। देखिए बिल्कुल दीपा, आमतौर पर नगर निगम चुनाव यानी कि शहरी सियासत में सबसे बड़ी मूलभूत की सुविधाएं होती है, क्योंकि बात इतनी बड़ी नहीं होती है, बहुत छोटी छोटी सुविधाओं की बात होती है जिसमें आम पब्लिक पार्षद तक पहुंचती है। जैसे कि नाली की बात की जाए, पानी की बात की जाए, सड़क की बात की जाए। इसको लेकर और भी मेरे साथ लोग मौजूद हैं, यूथ यहाँ पर मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं कि किस तरह का आपको पार्षद चाहिए, क्योंकि कई तरह के ऐसे पार्षद होते हैं जिनको आप जानते ही नहीं हैं। क्या क्या चीज़ें रहती हैं जिनसे पार्षद से आप करवाने के लिए जाते हैं जब मूलभूत सुविधाओं की बात हो? किस तरह से दिखते हैं? हम सबसे पहले ये देखते हैं कि पार्षद लोकल बॉडी चुनाव के अंदर होते हैं, तो हम उनके पास जाएं तो वो एक जनसेवक की तरह हमारी बातें सुने, हमारी बातों को आगे रखें। जैसे ही मूलभूत समस्याएं होती है, पानी को लेकर, सफाई को लेकर, रोड को लेकर और अन्य भी काफ़ी मूलभूत समस्याएं अपन रखते हैं, तो ऐसा जनप्रतिनिधि हमको चुनना है जो हमारी जन समस्याओं को आगे सरकार तक रखे और हमारी जन सेवा करे। और अभी हम जैसे ही लास्ट टाइम हमारे यहाँ पर बीजेपी के पार्षद रहे हैं, हमने काफ़ी समस्याओं को बताई, नहीं सुन पाए वो। भाई पुष्पेंद्र भारद्वाज जी को हमने अवगत कराया पानी की समस्या को लेकर, तो उन्होंने हमारे गली में बोरिंग करवाई, पानी की समस्या को निराकरण किया। और हम अभी हमारे वार्ड नंबर 100 से मैं बिलोंग करता हूँ, वहाँ से भाई राजीव चौधरी जी बात करते हैं। और भी कुछ समस्या रहती है पार्षद से। पिछले पार्षद की अगर बात की जाए आपके यहाँ के इलाके की, तो कितना काम हुआ है, कितना नहीं हुआ? बिल्कुल सर, एक काम होना चाहिए वो नहीं हुआ भाजपा के बोर्ड में। और मूलभूत वार्ड में बहुत छोटी छोटी समस्याएं होती है, मूलभूत पानी की, बिजली की, रोड सफाई की, और वो छोटी छोटी समस्याओं का निराकरण अगर नहीं करे तो वो समस्या बड़ी बन जाती है। लेकिन अब समस्या पूर्ण नहीं हुई है,
तो आगे अब देखते हैं क्या होता है। अच्छा देखिए, समस्याएं पूर्ण नहीं होती है, इनसे भी हम बात कर लेते हैं कि आपकी जब समस्याएं पूर्ण नहीं होती तो फिर कैसे पार्षद को क्या मन में लेके जाएंगे कि ऐसे पार्षद को वोट करें जो आपसे बहुत इजी वे में आपके पास मौजूद हो? देखिए, पार्षद क्या होता है कि एक स्थानीय कार्यकर्ता को जो बनाना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये है कि जैसे अपनी मूलभूत सुविधा है, नाली हुई, सीवर लाइन हुआ, सफाई हुई, छोटी मोटी सुविधाएं जो अपना एक पार्षद चाहता है कि अपना स्थानीय पार्षद हो, अपने हमारी सुने। ये नहीं कि एक बाहरी हो आगे जीत के चला जाए और हमारी सुनवाई भी ना करे। जो मेन तो जो सीवर लाइन, सफाई, ये सब चीज़ें हम एमएलए को तो पकड़ नहीं सकते हैं, सांसद को पकड़ नहीं सकते हैं, एक पार्षद को भी पकड़ सकते हैं। तो इसलिए अपन चाहेंगे ऐसा पार्षद हो जो हमारे से बिचौर खाता हो, हमारा हर काम करवाए। अब जैसे अभी हमारे चलिए ठीक है भारत, लोगों की नाराजगी बार बार आप दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं, क्योंकि ये स्वाभाविक है, क्योंकि जब भी चुनाव आते हैं ये समस्याएं उजागर होती हैं और उम्मीदें भी बहुत सारी होती है जनप्रतिनिधियों से, लेकिन वो वक्त के साथ धूमिल हो जाती है। मैं जाऊंगी भंवर के पास। भंवर, कोटा में लगातार आप लोगों से बातचीत कर रहे हैं, वो बातचीत दर्शकों तक भी हम पहुँचा रहे हैं, लेकिन इस बार कुछ बड़ा बदलाव आएगा ऐसे आम लोगों का भी वहाँ पर कहना है। अभी हम सुन रहे थे वहाँ पर लोग कह रहे हैं कि ना इस बार बीजेपी ना इस बार कांग्रेस। हम लोगों के जहन में बहुत सारे सवाल हैं, आज तक उन समस्याओं का हल किसी ने नहीं निकाला और इस बार कुछ बदलाव होगा कोटा में। जी बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ा बदलाव तो ये है कि कोटा में पहली बार लोग जो है वो 2 नगर निगमों के लिए वोटिंग करने जा रहे हैं। हालांकि ऐसा प्रदेश के 3 निगमों में होने जा रहा है, लेकिन कोटा के लोग 2 निगमों को लेकर विशेष रूप से उत्साहित हैं और चूंकि वार्ड्स छोटे हो जाएंगे तो इससे लोगों को उम्मीद है कि शायद उनकी जो समस्याएं हैं वो ज़्यादा बेहतर तरीके से शायद हल हो पाएगी और लोग भी इस बार ठोक बजा करके अपना जो जनप्रतिनिधि है, अपना जो वार्ड का पार्षद है वो चुनने का मन बनाए बैठे। इसीलिए बीजेपी कांग्रेस दोनों से नाराजगी की बातें लोगों के मुँह से हमको सुनने को मिल रही है। तो ईशा जी, आखिर क्या वजह रहा है आपका भंवर वहां से ग्राउंड रिपोर्टिंग करने के लिए, हम लोगों की बातचीत पहुंचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया भंवर आपका भी, भारत आपका भी, अर्षित प्रकाश आपका भी, क्योंकि डबल निगम चुनाव के लिए जो काउंटडाउन है वो शुरू हो चुका है और इसी के साथ ही आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चल रहा है, लेकिन आगे क्या होगा ये देखना बहुत महत्वपूर्ण है। इसी के साथ ही हमारी खास पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही। खबर लगातार जारी है, आप रहिए फर्स्ट इंडिया के साथ। नमस्कार।